लगता है इस बार भारत सरकार ने चाइना से टक्कर लेने का पूरा मन बना लिया है। एलएसी पर चल रहे सीमा विवादों के बीच भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिसके बाद एक चीज तो साफ हो जाती है कि भारत इस बार पीछे नहीं हटेगा। पहले तो भारत सरकार ने एलएसी के पास चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर तेज किया। फिर उसके बाद रातों रात कश्मीर के अनंतनाग में 3.5 किलोमीटर लंबी लड़ाकू विमानों के लिए एयर स्ट्रिप तैयार करवाई और साथ में हथियारों और सैनिकों को कश्मीर से लद्दाख में अधिक मात्रा में भेजा गया। और इन सब के बाद भी जब भारत चाइना के बीच बातचीत चल रही है तो अब भारत सरकार ने ठीक एलएसी पर स्थित दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप को दोबारा से एक्टिव कर दिया है। इस एयर स्ट्रिप की खास बात यह है कि ये ठीक उस जगह के करीब है जहां भारत और चाइना सेना के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है। और अब इस एयर स्ट्रिप की मदद से भारतीय सेना को काफी कम समय में एयरफोर्स की मदद से डिप्लॉय किया जा सकता है और किसी युद्ध जैसी स्थिति में ये एयर स्ट्रिप लॉजिस्टिक सपोर्ट के कारण भी अहम बन जाती है। खैर, ये तो बात थी भारत की तैयारियों की, लेकिन कोरोना काल में भी अपनी हरकतों से बाज ना आने वाला चाइना सिर्फ भारत पर ही बुरी नजर गड़ाए नहीं बैठा है। चाइना का सीमा विवाद और समुद्री अधिकार क्षेत्र विवाद पड़ोसी देश जापान से होते हुए साउथ चाइना सी में फिलीपींस, वियतनाम वगैरह से होते हुए भारत पहुंचता है। अभी नेपाल और ताइवान को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। चाइना की जमीन को लेकर बढ़ती भूख और पूरे विश्व में कोरोना फैलाने के कारण अब पूरे विश्व के बड़े बड़े देश चाइना को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। सभी देशों ने अपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को चाइना से बाहर निकलने की चेतावनी दे दी है। इसके बावजूद चाइना सुधरने के मूड में नहीं लग रहा। कोरोना पर सवाल उठाने के लिए उल्टा चाइना ने ही ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध लगा दिए और कई धमकियां दे डाली। दूसरी तरफ वो आए दिन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी देता आ रहा है। चाइना के इस बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए अब उसी के एक पड़ोसी देश फिलीपींस ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद चाइना की रातों की नींद बेशक उड़ने वाली है। साउथ ईस्ट एशियन देशों में से वियतनाम और फिलीपींस ने कुछ समय पहले भारत से घातक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हामी भर दी थी और इन सभी देशों को ब्रह्मोस के जमीन और पानी से मार कर सकने वाले वेरिएंट को बेचने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। पिछले कुछ समय में कोरोना के कारण इस विषय में कुछ खास रिपोर्ट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक फिलीपींस अब भारत से ब्रह्मोस का लैंड बेस्ड एंटी शिप मिसाइल वेरिएंट खरीदेगा। पिछले कुछ समय से चाइना साउथ चाइना सी में फिलीपींस के मछुआरों और नौसेना की बोट्स को निशाना बना रहा था, जिसे देखते हुए फिलीपींस ने अब ब्रह्मोस खरीदने का मन बना लिया है। चाइना पहले ही ब्रह्मोस से डरता है और जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 4th ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट डिप्लॉय की थी तब भी उसने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी उसकी आपत्ति जताने पर भी भारत ने अपना फैसला नहीं बदला और ब्रह्मोस की 4th मिसाइल रेजिमेंट को अरुणाचल प्रदेश में ही डिप्लॉय किया। अब इसी मिसाइल का फिलीपींस के पास आ जाना चाइना के लिए और मुश्किलें पैदा कर सकता है। चाइना शुरू से ही भारत को साउथ ईस्ट एशियन देशों को हथियार बेचने से मना करता आया है और दूसरी तरफ वो खुद भारत के दुश्मन पाकिस्तान को कई हथियार बेचता है। 2014 से पहले भी साउथ ईस्ट एशियन देशों ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने चाइना के दबाव में आकर ब्रह्मोस को इन देशों को बेचने से मना कर दिया था। और अब की सरकार ने तो उल्टा फिलीपींस को $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट कर्ज के तौर पर भी देने की पेशकश कर दी है, ताकि वो बिना पैसों की चिंता किए ब्रह्मोस खरीद सकें। खैर, वो समय दूसरा था जब न्यू दिल्ली में कोई और सरकार होती थी और वो चाइना के इशारों पर नाचती थी। अब समय बदल चुका है और चाइना को भी अपना रुख बदलना होगा। अगर वो भारत के विरुद्ध जाकर हर विषय में पाकिस्तान को सहारा देगा तो फिर भारत को भी ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों को सैन्य रूप से मजबूत करने में कोई हर्ज नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार का चाइना के विरोधी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का फैसला सही है या गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।